जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी ठंडी के लिए गर्मा गर्म बिना फ्राई किए रोस्टेड मसाला बाटी, जिसे आप कचौड़ी भी बोल सकते हो, जो आपको समोसे और वड़े भी भुला देंगे। और वो भी हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, फिर भी ऊपर से एकदम क्रिस्पी बाटी बनती है और स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी मसाला बाटी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मसाला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बाटी का आटा लगाएंगे। उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए यूज़ करते हैं वही आटा लिया है, और 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते हो तो आप गेहूं का दरदरा आटे का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथ से थोड़ा क्रश करके ऐड करेंगे, और आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और 1.5 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और आटे में अच्छे से मोहन लगा देंगे। आटे में थोड़ा सा अजवाइन और कसूरी मेथी ऐड करने से बाटी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इस तरह घी को अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे और इस तरह मुट्ठी भर मोहन लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा कड़क आटा लगाएंगे। जैसे हम भाकरी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह आटा लगाना है। इतना आटा बांधने के लिए मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब आटा बांध कर तैयार है और इस तरह थोड़ा सा कड़क आटा लगाना है। अब आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग के लिए तैयारी करेंगे। उसके लिए खलबटे में 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे और बारीक कूट लेंगे। इस तरह फ्रेश कूट के ऐड करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए कूट कर तैयार है और इस तरह हल्का दरदरा कूटेंगे। अब स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे केले को बॉईल कर लिया है और आधा कप फ्रेश मटर को भी बॉईल कर लिया है। अब कच्चे केले को इस तरह मैशर से मैश कर लेंगे। कच्चे केले को स्टीम में 3 सीटी लगाकर मैंने बॉईल कर लिया था और छिलके निकाल कर इस तरह मैश कर लेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1.5 टीस्पून घी और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे, और जो मसाला हमने कूट के रखा था वो भी सारा मसाला ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पर मसाले को हल्का रोस्ट कर लेंगे। मसाले हल्के रोस्ट हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो मटर हमने बॉईल करके रखा था वो मटर ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सौते करेंगे, जिससे सारा मसाला मटर में अच्छे से लग जाएगा। अब मैश किए हुए केले को भी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये तीनों मसाला ऐड करने वक्त ध्यान रख के ऐड करेंगे, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले को इस तरह चम्मच से थोड़ा प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे मसाले में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और स्टफिंग को एक प्लेट में निकालकर थोड़ा ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए आटा भी सेट हो चुका है। एक बार अच्छे से मसल देंगे और सूजी भी भीग के अच्छे से फूल गई है। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की 12 लोई बनाएंगे। देखिए लोई बनाकर तैयार है। अब इसमें से एक लोई ले लेंगे और इस तरह 2 हाथों के बीच में रख के प्रेस करके गोल कर देंगे। फिर इस तरह अंगूठे और उंगली से प्रेस करते हुए थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। इस तरह हमें बीच में से प्रेस करते हुए लोई को स्प्रेड करना है और किनारे पे हम थोड़ा पतला स्प्रेड करेंगे। बाद में हम बीच में स्टफिंग रख देंगे और सारी साइड से हम इस तरह प्लीट्स लेते हुए बंद कर देंगे और स्टफिंग को अंदर पैक कर लेंगे।
इस तरह हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सारी साइड से हम कवर कर लेंगे, जिससे स्टफिंग अच्छे से पैक हो जाएगा। और इस तरह गोल शेप में कर देंगे। देखिए बाकी की बाटी भी हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। वैसे आप चाहो तो इस तरह बेलकर भी बना सकते हो। ये पूड़ी हम थोड़ी मोटी रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे। और बाद में हम स्टफिंग रखकर वापस इसे सारी बाजू से प्लीट्स लेते हुए आटे से स्टफिंग को कवर कर लेंगे और इस तरह 2 हाथों से प्रेस करके फिर गोल शेप में कर देंगे। देखिए मैंने सारी बाटी को फोल्ड करके तैयार कर दिया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने अपम पैन लिया है। अब अपम पैन की सारी कैविटी में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब जो बाटी हमने फोल्ड करके रखी थी उसे हम रख देंगे। जो पार्ट हमने फोल्ड किया था वो पार्ट को हम नीचे की साइड रखेंगे, जिससे वो पार्ट थोड़ा मोटा होगा, फिर भी अच्छे से वो स्लो फ्लेम पर रोस्ट हो जाएगा। अब सारी बाटी इस तरह रखकर ढक्कन से ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद फिर साइड चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद वापस इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट होने देंगे। और सारी साइड चेंज करने के बाद थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, जिससे बाटी ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। और इसे हम वापस ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। देखिए बाटी रोस्ट होने से ही पता चल जाता है कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है। बाटी को दोनों बाजू से ढककर रोस्ट करने के बाद अब ढकना नहीं है और इसे इसी तरह हम खुले ही रोस्ट करेंगे। देखिए बाटी रोस्ट हो चुकी है। एक बैच रोस्ट होने में 8 से 10 मिनट लगती है। बीच में गैस की फ्लेम ज़्यादा रहती है, तो बीच की बाटी पहले रोस्ट हो जाएगी, तो उसे हम पहले निकाल देंगे और वहाँ दूसरी बाटी शिफ्ट करेंगे, तो वो भी बाटी जल्दी से रोस्ट हो जाएगी। और बाटी को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर सारी बाजू से रोस्ट कर लेंगे। देखिए 8 से 10 मिनट में सारी बाटी रोस्ट हो चुकी है, तो इसे हम निकाल देंगे। ये बाटी में थोड़ी सी सूजी ऐड करने से बाटी ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनती है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ठंडी के लिए गर्मा गर्म जैन मसाला बाटी बनकर रेडी है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। ऊपर का टेक्स्चर इस तरह हल्का फटा है, जिससे ये बाटी ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। और तोड़ने से भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। इसे आप ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जिसके आगे फ्राई किए हुए समोसे और कचौड़े भी फीके पड़ जाएंगे। तो आप भी एक बार मसाला बाटी को घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।